हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। एग्ज़ाम भी सब शुरू होने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सब पढ़ने का मौका है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैंने कोल चैप्टर आपको पढ़ाया है। तो चैनल पर जाइए और कोल चैप्टर को पढ़िए। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो हमारा एक आपको इमेज दिख रही है, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये अर्थ की इमेज है। ये जो पूरा ये जो आपको टुकड़ा एक नहीं दिख रहा है इसमें, ये भी एक अर्थ की इमेज है। ये पूरा ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है ऐसे ही ये यहाँ पर भी था ऐसे कवर। लेकिन जैसे एक वो देखते हैं ना आप लोग वाटरमेलन, उसी की तरह ये शेप था पूरा। पर एक पीस वाटरमेलन का कट कर दिया जाता है ना, अलग कर दिया जाता है, वैसे ही ये पीस जो है काट कर अलग कर दिया गया है। बाकी ये है क्या, अर्थ है। ये आपको बताने के लिए अलग करके दिखाया गया है इस इमेज में कि अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है अर्थ का वो कैसे होता है। तो क्या कहा गया है कि अवर अर्थ हैज़ मैनी लेयर्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू एन ओनियन, वन लेयर इनसाइड द अदर। अर्थ में क्या होता है, कई लेयर्स होती है। जैसे एक आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, इस तरीके से कई लेयर होती हैं अर्थ में। और ये ऐसे होता है जैसे सिमिलर टू एज एन ओनियन। जैसे ऑनियन होता है ना, अपना प्याज होता है, उसी की तरह एक परत हटाओ, ऑनियन में क्या होता है, एक हटाओ, दूसरा दूसरा हटाओ, तीसरा तीसरा हटाओ, चौथा, इस तरीके से होता है ना। वैसे ही सिमिलर अर्थ में होता है। अर्थ में भी कई तरीके की ऐसी लेयर होती हैं। तो क्या नेक्स्ट में कहा गया कि द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। अर्थ कितनी लेयर्स में डिवाइड की गई है, 3 मेन लेयर्स में डिवाइड की गई है। जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा लेयर्स ये है। तो अंदर का जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो पहली लेयर है जिस पर हम लोग चलते हैं, ये देखिए हल्की सी ब्राउन सी लेयर दिखाई गई है जिस पर हम लोग चलते हैं, वो हमारी क्या है, क्रस्ट है। वो हमारी लेयर क्या है, क्रस्ट है। आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले अभी हम ये जान लें कि वो 3 लेयर हैं कौन कौन सी। ठीक है ना, अभी हम ये समझ लें कि ये 3 लेयर हैं कौन कौन सी। तो क्रस्ट है जो कि बहुत थिन दिख रही है आपको। फिर है सेकंड मेंटल। सेकंड आपको लेयर कौन सी दिख रही है, मेंटल। और थर्ड आपको दिख रही है कोर। कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इनर कोर और आउटर कोर। तो ये आपकी इनर कोर है और ये आपका आउटर कोर है। इस तरीके से 3 लेयर हैं मेन। क्रस्ट है, क्रस्ट लेयर है, और मेंटल है और कोर है। ये 3 है। 3 लेयर्स में स्ट्रक्चर हमारी अर्थ की डिवाइड की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें कि इनके बारे में। ये देखिए नेक्स्ट ये है, इस इमेज में आपको देखना है कि वही चीज जो उसमें बताई गई थी। ये 3 लेयर हैं, क्रस्ट मेंटल और कोर। क्रस्ट मेंटल और कोर ये 3 लेयर हैं हमारी। अब इसमें ये देखा गया है कि ये क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली परत क्रस्ट है जिस पर हम लोग चलते हैं। फिर मेंटल है, फिर कोर है, और उसी के 2 पार्ट है, आउटर और इनर कोर। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनके बारे में। तो पहला है हमारा क्रस्ट। पहला हमारा क्या है, क्रस्ट। अब हम क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। द अर्थ सरफेस टॉप मोस्ट लेयर इज द क्रस्ट। अर्थ की जो सरफेस है उसपे जो सबसे पहली लेयर होती है उसको कहते हैं क्रस्ट, विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ 3। 3 जो लेयर हैं क्रस्ट, मेटल और कोर में, इनमें सबसे जो थिनेस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, वो क्रस्ट होती है। अभी हमने इमेज में भी देखा था कि सबसे थिन जो लेयर थी वो कौन सी थी। ये देखिए इसमें इमेज में देखिए, ये जो सबसे थिन लेयर है ये क्रस्ट, ब्लैक कलर का आपको केवल दिख रहा है, ये केवल क्रस्ट है, सबसे थिन है ना। कंपेयर टू मेटल, मेटल देखिए इतनी है, और आउटर कोर ये है और इनर कोर ये है। तो जो सबसे थिन दिख रही है वो कौन सी लेयर है, आपकी क्रस्ट लेयर है। ठीक है, इमेज से ये पता चल रहा होगा कि जो सबसे थिन लेयर है वो क्रस्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं
कि इट्स एवरेज डेप्थ इज अप टू 30 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है वो 30 किलोमीटर होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो एरियाज होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं और एक ओशियनिक होते हैं। अब ये तो हमको पता ही है, ये महाद्वीपीय एरिया है, महाद्वीपीय एरिया है और ये महासागरीय एरिया है। अब हमसे ये पूछ दिया जाएगा कि अर्थ की किस लेयर में ये दोनों एरिया आते हैं, क्रस्ट, मेंटल या कोर में। तो ये हमारे आते हैं क्रस्ट में। किसमें आते हैं? क्रस्ट में। कौन से एरिया? कॉन्टिनेंटल एरिया। कॉन्टिनेंटल एरिया, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज अराउंड 40 किलोमीटर, while the oceanic crust is 5 to 10 किलोमीटर थिक। इन दोनों एरिया को, ये एवरेज डेप्थ है, ये अर्थ की एवरेज डेप्थ बताई गई है 30 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंटल एरिया की कितनी है थिकनेस क्रस्ट में? अराउंड 40 किलोमीटर। और वहीं ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 5 to 10 किलोमीटर थिक है, ठीक है। तो अब क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल एरिया और ओशियनिक एरिया आते हैं। नेक्स्ट लाइन है, द क्रस्टल सेक्शन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो क्रस्ट का सेक्शन है वो उसको लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। और ये दो भागों में डिवाइड होता है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। किन दो भागों में डिवाइड होता है? आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। जो थिकनेस हमने अभी देखी थी अर्थ में, तो ये थिकनेस है, इसके अंदर की जो होगी लेयर वो इनर क्रस्ट होगी और ये जो होगी वो आउटर क्रस्ट होगी। जिस पर हम लोग चलते हैं वो आउटर क्रस्ट है और जिसके अंदर लेयर होगी वो इनर क्रस्ट है। अब ये नेक्स्ट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, कि द आउटर क्रस्ट द मेन कंपाउंड आर सिलिका एंड एल्मुनियम एल्मुनियम, ठीक है ना। ये जो आउटर क्रस्ट जो होती है वो मेन कंपाउंड दो से बनी होती है, सिलिका और एल्युमिनियम, विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड Cl। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं Cl। Si से सिलिका और एल्युमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो आउटर क्रस्ट में दो कंपाउंड होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, जो कि कलेक्टिवली शॉर्ट फॉर्म में Cl बोल दिए जाते हैं। क्या बोल दिए जाते हैं? Cl। जी, Cl का मतलब Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हमने देखा कि क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं और ओशियनिक एरियाज होते हैं, ठीक है। इनकी थिकनेस देखी, और कॉन्टिनेंटल एरियाज 40 किलोमीटर अराउंड और 5 to 10 किलोमीटर ओशियनिक एरियाज। और इन क्रस्टल सेक्शन को लिथोस्फेयर कहा जाता है, सेकंड हमने पढ़ा। और दो लेयर्स हो सकती हैं, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। जो आउटर क्रस्ट होती है उसमें दो कंपाउंड होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिनको कलेक्टिवली एक साथ शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया जाता है? Cl। Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम, ये तीन चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो ये क्रस्ट की डिटेल थी जो हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट ये देखिए, इसमें इसमें समझेंगे हम वन बाय वन क्या है। ये देखिए, ये हमारी क्रस्ट लेयर है, ये अर्थ का ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया ना, ये वाला, ये इसी का पोर्शन है। ये वाला पोर्शन इसी का ही है। जैसे ये पूरी अर्थ हमारी दिख रही है, तो ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये इसी का ही पोर्शन है। लेकिन ये आपको समझाने के लिए एक अलग करके दिखाया गया है कि ये इतनी लेयर्स होती हैं अर्थ के अंदर, और ये क्या क्या होती हैं, इनकी थिकनेस क्या क्या होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे इसको बताया गया है। ये जो क्रस्ट हमारी 0 to 100 किलोमीटर थिकनेस में दिखाई गई है, ये देखिए, ये हमारी क्या दिखाई गई है? अर्थ। यहाँ तक ये ब्राउन एरिया जो है पूरा, ये अर्थ दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें महाद्वीपीय एरिया, ये देखिए ओशियनिक एरिया है, ये महाद्वीपीय एरिया है। इन्हीं को ही लिथोस्फीयर कहा जाता है, क्रस्ट प्लस द अपर मेटल, इनको ही क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। और 0 to 100 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर अराउंड हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल एरिया, और 5 to 10 किलोमीटर अराउंड हमने पढ़ा ओशियनिक एरिया, ठीक है। अब आगे का स्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे का भी बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जो पार्ट है, वो आता है मेटल। सेकंड पार्ट आता है हमारा मेटल।
नेक्स्ट आता है मेटल। द मेटल इज ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर थिक। द कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज सीमा। मेटल में क्या होता है कि मेटल जो बना होता है उसमें दो कंपाउंड होते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं सीमा। अपर पोर्शन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। हमने क्रस्ट को पढ़ा था, क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर, और मेटल की जो अपर पोर्शन होती है उसको कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर। 0 to 200 किलोमीटर क्या था, क्रस्ट था। अब ये आया 100 to 400 किलोमीटर, क्या हो गया, मेंटल हो गया। इट्स मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा का मेन सोर्स होता है, कौन, क्या, मेटल जो होता है, मेटल जो होता है मैग्मा का मेन सोर्स होता है। सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ है, ये क्या है, सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेटल आर टर्म द लिथोस्फेयर। क्रस्ट और क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट जो होता है और मेटल, ये मिलकर के लिथोस्फेयर बनाते हैं। तो हमने पढ़ा था इट्स थिकनेस एक्सटेंडेड टू 10 to 200 किलोमीटर, और उसके बाद जो 200 से 400 आता है वो हमारा क्या आता है, मेटल आता है। हम देखते हैं इस इमेज में, ये देखिए, अब हम इसमें देखते हैं मेटल, मेटल के बारे में इसमें समझते हैं कि मेटल कहाँ था। ये देखिए, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये हमारा मेटल दिख रहा है आपको। इसकी जो अपर मोस्ट क्रस्ट है, अपर मोस्ट जो लेयर है, वो हमारी एस्थेनोस्फेयर है। कौन सी है, एस्थेनोस्फेयर है। ये हमारी लेयर जो है एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है। और ऊपर वाली जो अपर मेटल की क्रस्ट, अपर मेटल है और क्रस्ट प्लस मिलाकर लिथोस्फेयर है। बाकी इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर है। ये 0 to 100 भी और 200 भी कह दिया जाता है। 200 से 400 मेटल। ये देखिए 2900 किलोमीटर, ये किलोमीटर में बताया गया है, 29 किलोमीटर। ये थिकनेस बताई गई है इसकी, ठीक है। ये क्या बताई गई है, थिकनेस कितने किलोमीटर में वो बताया गया है। 29 किलोमीटर में मेटल को डिस्क्राइब किया गया। तो ये हमारी दो लेयर हो गई, ये क्रस्ट हो गई और ये मेटल हो गई। अब हम आते हैं थर्ड लेयर पे, हमारी कोर। थर्ड लेयर हमारी क्या है, कोर। थर्ड लेयर हमारी क्या है, कोर। क्रस्ट पढ़ ली, मेटल पढ़ ली, थर्ड लेयर है हमारी कोर। अर्थ इज इनर पार्ट नोन एज कोर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसमें जो सबसे अंदर वाला इनर पार्ट होता है उसको कहते हैं कोर। इट इज कंपोज मेनली ऑफ निकल एंड आयरन, ऑल्सो कॉल्ड निफे। इसको निफे कहा जाता है। सबसे पहली जो क्रस्ट थी उसको कहा जाता था SiAl, ठीक है। फिर हमारी आई मेटल, मेटल को क्या कहा गया, सीमा, ठीक है। ये सिलिका, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिका और मैग्नीशियम। अब आई हमारी कोर, कोर को हमारा क्या क्या गया, निफे, NiFe। तो नी से निकिल और Fe से आयरन, फेरम बोलते हैं, निकिल और फेरम, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि किस अर्थ की किस लेयर में कौन सा कंपाउंड मिलता है, कलेक्टिवली कौन सा मिलता है, कौन से कंपाउंड मिलकर कलेक्टिव होकर एक साथ होकर कौन सा कंपाउंड दोनों मिलते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। द कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर, जो कि हमने इमेज में देखा है पीछे स्लाइड में कि कौन से दो कोर होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। द आउटर कोर एक्सटेंड्स टू 29 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा था मेटल 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक फैला हुआ है आउटर कोर। कौन सा फैला हुआ है, आउटर कोर। ये बताया गया है कि कितनी तक उसकी लंबाई है, कितने तक फैला हुआ है, ये बताया गया है। और वो जो बताई गई थी वो थिकनेस बताई गई थी। एंड इज इन अ लिक्विड स्टेट। आउटर कोर क्या है, लिक्विड स्टेट में होती है। आउटर कोर किस में होती है, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड बिकॉज द टेम्परेचर देयर आर एडुकेट टू मेल्ट द आयरन। वहाँ इतना टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि आयरन को मेल्ट करने के लिए बहुत होता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट होती है। कौन सी, आउटर कोर। आउटर कोर का हमारी क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि निकल अलॉय, द इनर कोर इज अ सॉलिड इवन दो इट्स टेम्परेचर इज हायर देन द आउटर कोर। मतलब टेम्परेचर
कंपेयर टू आउटर कोर के इनर कोर में ज़्यादा हाई होता है, लेकिन वो फिर भी क्या होती है, सॉलिड होती है। फिर भी इनर कोर क्या होती है हमारी, सॉलिड जो होती है, सॉलिड अवस्था में होती है, लेकिन आउटर कोर हमारी लिक्विड में होती है। तो जो आयरन को मेल्ट कर देती है, निकल को भी कर देती है। तो ये हमारा कोर था, थर्ड लेयर, जिसको हम इसमें समझेंगे इमेज में। सॉरी। ये देखिए, ये हमारी अर्थ की ये इनर कोर है, ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है, ये इसमें देखिए इमेज में, ये इनर कोर है, ये इसी का ही पार्ट है। और ये जो हमारा ये दिखाया गया है, ये आउटर कोर है, ये वाला पोर्शन जो दिखाया गया है, ये आउटर कोर है। ये 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। ये देखिए लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इनर कोर हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, आउटर कोर हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। यहाँ से ये देखिए, ये कोर है और ये हमारा देखिए मेटल है, और ये जो इतना बचता है ये क्रस्ट है। तो 3 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमने 3 लेयर पढ़ी, कोर, मेटल और क्रस्ट। इसको कहा गया लिथोस्फेयर, और इसको अपर क्रस्ट, अपर मेटल और क्रस्ट मिलकर एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। कोर में 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर जो होती है वो लिक्विड बेस्ड होती है, इनर कोर जो होती है वो सॉलिड बेस्ड होती है। आई थिंक आपको ये जो बताया गया है ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है कोर, क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।